कोई कह रहा है वर्ल्ड वार बहुत जल्द शुरू होगा, तो उसी में कोई कह रहा है कुछ नहीं होगा भाई, मजे लो। भाई पहले वर्ल्ड वार की परिभाषा क्या है ये तो डिसाइड कर लो। वर्ल्ड वार कोई शॉर्ट मीम रील का खेल नहीं है, इधर शुरू उधर खत्म 1.5 मिनट में। यह एक सतत प्रक्रिया है, 9-11 टावर गिरने के बाद से चालू है। 9 मुल्क 2016 में ही खंडहर बन चुके थे। 9 मुल्क का मतलब मुल्क, शहर नहीं। दिल्ली जैसे हजारों शहर खंडहर बन चुके हैं। यूक्रेन तो अभी ताजा ताजा है। यूक्रेन के कई शहर तो अभी 1.5 साल में कंक्रीट के जंगल बने हैं। वर्ल्ड वार तुम्हारे भारत में भी चालू है, बस तुम्हारी अंधी आंखें बंद है, दिख नहीं रहा है। देखोगे तो वही दिखेगा जो सीरिया में हो चुका है। कैसे? वर्ल्ड वार तुम्हारे भारत में भी चालू है। जो मणिपुर में 5 महीने से चल रहा है वही सीरिया में 2012 में शुरू हुआ था। अरब स्प्रिंग गूगल कर लेना, यहां भी आंदोलन होते हैं ना, वहां सीरिया में आंदोलन से ही सब खेल शुरू हुआ था। मणिपुर में जो अभी चल रहा है वही सीरिया में शुरू हुआ था। सीरिया में बगदादी ने भोगवाद का पलायन यूरोप की ओर करवाया। फिर जब पूरा शहर खाली हो गया तब रूस, फ्रांस, अमेरिका ने मिलकर दे दड़ादम मिसाइल दाग दी। मणिपुर में क्या हो रहा है? भोगवादी मैतेई हिंदुओं का पलायन कुकी, नागा, रोहिंग्या मिलकर करवा रहे हैं और तुम्हारी आंखें बंद हैं। जो मोदी जी की सरकार है ना, डबल इंजन वाली, मणिपुर में तो नहीं बोलोगे। तुम्हारे हिंदू भाई ही भगाए जा रहे हैं, बाकी वो मत देखो। 2 लड़कियों को नंगा घुमा दिया, वो प्रोपेगेंडा है। भारत, चीन, पाक का मिसाइल जब एक्टिव होगा तब भारत भी वर्ल्ड वार की मलाई चखेगा। बहुत जल्द भारत के हिंदू कच्चा बादाम का डांस करते हो ना, कच्चा बादाम बेटा कच्चा बादाम, तुम्हारा कच्चा बादाम पकने वाला है। बहुत ठुमके लगा चुके हैं, अब अंडे की तरीके से उबलने की तैयारी करो। बिल गेट ने 2012 में कहा था वर्ल्ड वार 3 मिसाइल से नहीं बल्कि वायरस, वैक्सीन से लड़ा जाएगा। तन से जुदा में भी मौत ही होती है और कार्डियक अरेस्ट में भी मौत होती है। मौत एक ही तरीके से आनी है, सांस बंद, जिंदगी खत्म। हृदय गति रुकी, मृत्यु के द्वार खुले। वह मौत चाहे मिसाइल से हो, चाहे बर्ड फ्लू से हो, चाहे झोविड से हो, चाहे तन से जुदा के फतवे से, और चाहे पनीर टिक्के से, चाहे बाढ़, भूकंप, हार्प से, सबका सब तृतीय विश्व युद्ध अर्थात वर्ल्ड वार 3 ही है। जो तुमको मूर्ख बना रहे हैं ना, इतने तारीख को वर्ल्ड वार शुरू होगा, उतने तारीख को वर्ल्ड वार शुरू होगा, वो खुद मूर्ख है। चाहे कोई भविष्यवक्ता हो और चाहे अंडू झंडू थिंकर, सब शुरू ही होगा तुम्हारी गांड में। जब मिसाइल घुसेगी तब तुम्हारा वर्ल्ड वार शुरू होगा। पूरी दुनिया तबाह हो रही है, इनका वर्ल्ड वार अभी शुरू नहीं हुआ है। अजीब अजीब चूतिए इस हिंदुस्तान में है। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभावलम्बिकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं त्वमन्तकान्तकं भजे। प्रभद्भुजङ्गमश्वसभिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यभानिधिमि
इति विद्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोयरिष्टरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोर्नारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकट्कला सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिरस्तमञ्जलिं वहति लोललोललोचनो ललामबाललग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भ्रुवन्धरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् भारत के हिंदू इजराइल वैसे ही कर रहे हैं जैसे नुपुर शर्मा की डीपी लगाई थी। जैसे ही 8-10 तन से जुदा हुए सबने डीपी हटा दी। नुपुर मैडम तो 56 इंची के डबल इंजन सरकार में ही अंडरग्राउंड हो गई। देखो कहीं इजराइल करते करते तुम्हारे फतवे की लिस्ट न बन रही हो। तुमको यह भी नहीं पता अरबपति जॉर्ज सोरस कट्टर यहूदी जायनिस्ट है जो भारत के तन से जुदा लब्बैक गैंग को फंड करता है। वही सोरस फिलिस्तीन को भी फंड करता है इजराइल के खिलाफ। क्या होगा? अधिक से अधिक कुछ इजरायली शहीद हो जाएंगे, यही ना। जो यहूदी सोरस युद्ध प्रमोट करने के लिए अपने शत्रुओं को ही फंड कर सकता है, वो भारत में फंडिंग करते समय तुम हिंदुओं से संवेदना रखेगा? नहीं ना। अपनी जिंदगी अपने हाथ में है, अधिक उछलो मत। ना तुमको मोदी बचाएंगे, ना योगी बचाएंगे, ना नुपुर शर्मा ने साथ दिया था, ना इजराइल साथ देगा। जितनी चादर हो उतनी ही टांग फैलाओ। तुम्हारी जमानत के लिए चंदा भी हिंदुओं से इकट्ठा नहीं होता। तुम्हारे मरने पर एक नारा बहुत कॉमन है, चंदन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बस इस नारे में चंदन की जगह कभी कमलेश हो जाता है तो कभी कन्हैया लाल हो जाता है। तुम शमशान घाट तक तो बदले की आग में झुलसते हो और जैसे ही घर आते हो प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो जाती है। दाल रोटी में मस्त हो जाते हो। सही कहा ना हिंदुओं। नुपुर मैडम किसके सम्मान के लिए लड़ी थी? वो आज भी वजू खाने में कैद है। तुम उछल कूद मचाने वाली, धमा चौकड़ी मचाने वाली अहिंसक भीड़ हो। तुमको सिस्टम से लड़ना भी नहीं आता है। तभी कभी नूह से भगाए जाते हो, कभी कश्मीर से भगाए जाते हो, तो कभी केरल से तो कभी कैराना से। भागना तुम्हारे नसीब में लिखा है। तभी एजेंसियां भी तुम्हारे भागने को ही माइंडसेट बनाकर अपनी युद्ध नीति सेट कर रही हैं। भूल गए कश्मीर फाइल? काफिरों, धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। मर्द भाग जाएं, महिलाओं लौंडियों को छोड़ जाएं, वो माले गनीमत है। तुम्हारे पसमानदा प्रेमी पीएम तो कन्हैया लाल की शहीदी 1 साल बाद याद आई है। जब कांड हुआ था तब चूं तक नहीं किए थे। जब तुम एक्चुअल में भगाए जा रहे होगे मणिपुर, तब मीडिया भी तुम्हारा विक्टिम नहीं दिखाएगा। मीडिया के पास बहुत मुद्दे हैं, फर्जी लप्पू झिंगुर में उलझा देगा और उधर तुम्हारा पलायन चल रहा होगा। जब घर मकान छोड़कर भाग चुके होगे, तब कश्मीर फाइल, केरल फाइल, मणिपुर फाइल जैसी मूवी बनाकर माल छापा जाएगा। भगवान भी कमजोर का साथ दे सकते हैं, लेकिन अहिंसक का साथ ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं देंगे। तुम एक अहिंसक कौम हो। चरखा तुम्हारे डीएनए में घुस चुका है, गांधी जी का चरखा। तुम सूद काटो केवल, आंदोलन भी तो तुमसे नहीं होता है। महादेव आज भी वजू खाने में है, तुमसे एक आंदोलन नहीं निकला। कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन गांडीव उठा और युद्ध कर। कृष्ण भी अहिंसक अर्जुन का साथ नहीं दिए थे। अर्जुन कमजोर होगा, संख्या बल में कम होगा, लेकिन जब हथियार उठाने को उसने मना कर दिया तो कृष्ण ने भी उनको समझाया कि हे अर्जुन गांडीव उठा और युद्ध कर।
अब शॉर्ट में ये लास्ट वाले वीडियो को समझ लीजिए। बांध के फाटक कौन खोलता है? क्या वहां बैठा इंजीनियर? क्या सरकार आदेश करती है तब फाटक खोला जाता है? नहीं, यह एक सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है। सॉफ्टवेयर में सेटिंग है, नदी का फ्लो कितना है, टैंक जो पानी रोका गया है उसकी ऊंचाई कितनी है। जब भी मूसलाधार बारिश होगी टैंक पे पानी ज्यादा होगा, वो सॉफ्टवेयर अपने आप उसको खोल देगा और नदी के किनारे जो शहर होंगे वो डूब जाएंगे। उस वीडियो में यही बताया गया कि दुनिया के सारे बांध जो अब तैयार हो रहे हैं या तैयार होते हैं सब इसी सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल होते हैं। तुम कहते हो विश्व युद्ध कब होगा? पाकिस्तान डूबा था ना, फिर तुम्हारा हिमाचल भी डूबा। तुम कहते हो विश्व युद्ध कब होगा? हाथ केमट्रेल से वर्षा कराई जाती है। बादल फटना प्रोपेगेंडा है, बादल फटने जैसा कोई घटना नहीं है। मूसलाधार बारिश होती है, बारिश को कंट्रोल किया जाता है, यहां तक मैं मानता हूं। फिर उसी बारिश में गड़गड़ाहट में सॉफ्टवेयर ने अपना कमाल दिखा दिया, फाटक खोल दिया, तो क्या होगा? समझ रहे हो ना? अगर नदियों, झरनों और नालों को नेचुरल तरीके से बहने दिया जाता तो जो बाढ़ की तबाही तुम देखते हो वीडियो में वह कभी ना आती। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अंत में पुनः समझ लो, इजराइल गाजा वार बहुत पहले से फिक्स है। बीच बीच में उभरता रहता है, ठंडा होता रहता है, उभरता रहता है, ठंडा होता रहता है। सोरस का उदाहरण आपको दिया ही। बताइए, यहूदी होते हुए फिलिस्तीन को फंड कर रहा है, ये सब क्यों चल रहा है? एक इल्यूमिनाटी के वीडियो में मैंने क्लियर किया है, इनको जिहाद का अवसर दिया जाता है। अवसर मिलेगा तभी कारण बनेगा, और कारण बनेगा तभी ठोकने का सुनहरा अवसर मिलेगा, और ठोक देंगे तभी तो सोलोमन मंदिर बनेगा। तुम अपने काशी मथुरा की चिंता नहीं करते हो। काशी मथुरा बाकी है, बाकी रहेगा। कब तक बाकी रहेगा? 4 युगों तक बाकी रहेगा कि 7 जन्मों तक बाकी रहेगा? अयोध्या सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बाकी में ही मर जाओगे तुम। इजराइल गाजा में उछल कूद मचा रहे हैं। तुम्हारा मरना तय है। सुधर जाओ हिंदुओं, सुधर जाओ। अपना जो बाकी है उसको ले लो। आज भी वजू खाना है। अकल घुटने में ना हो तो पॉइंट को पकड़ लेना। कूदोगे तो पहले जाओगे। यूपी की ही घटना है ना, मोदी कर रहा था, ड्राइवर उतरा, कचर के भाग गया। मालिक का ड्राइवर ही उसको कचर के भाग गया, केवल मोदी कर रहा था। तुम तो डाट कनेक्ट करने में माहिर हो नहीं। कहानियां मैं सुनाऊं तुमको तब तुम्हारा डाट कनेक्ट होता है। बस जिए जाओ मरते जाओ, जिए जाओ मरते जाओ, यही तुम्हारा जीवन है। सुधर जाओ।